हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू के फिफ्थ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन अभी तक क्लास पे नहीं आया था और उसका वेट सभी कर रहे थे। ताहिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा स्वीट लड़का है। वो क्लास का जान है, उससे सब कोई बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और लड़के और लड़कियां उसकी दीवानी है। सब कोई उसी की बातें कर रहे होते हैं। दो बॉयज़ उसके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, ओ गॉड आज ताहिन क्यों नहीं आया है और वो इतना ज़्यादा लेट क्यों है। इतने में ही दूसरा बॉय कहने लगता है, हाँ मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ताहिन यहाँ पर आएगा और मैं उसे प्रपोज करूँगा। ये सुनते ही एक और बॉय वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, क्या तुम उसे प्रपोज करने वाले हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ताहिन मेरा है और मैं उसे प्रपोज करके रहूँगा। ये सुनकर और एक बॉय आ जाता है और कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गर्ल्स उसे पसंद करती है और वो एक स्ट्रेट है, वो गर्ल्स को ही पसंद करेगा। ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर जिमिन सबकी बातें सुन रहा होता है और गुस्से से कहने लगता है, क्या तुम सभी को पता नहीं है कि ताहिन किससे प्यार करता है? ये सुनकर सभी जिमिन को बहुत ज़्यादा हैरानी से देखते हैं और कहने लगते हैं, किससे? जिमिन कहने लगता है, वो मिस्टर जॉन से प्यार करता है और मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन भी उसे लाइक करते हैं, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो। ये सुनकर सारे बॉयज़ जिमिन को घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ये सिर्फ तुम्हारी थिंकिंग है, इस पे कुछ भी सच्चाई नहीं है। सभी इतना बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर ताहिन आ जाता है। ताहिन सभी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सभी उसे ही देख रहे थे। ताहिन किसी को कुछ भी ना कहे, सिर्फ अंदर ही आने लगता है। एक बॉय उसके सामने चला जाता है और उसके सामने ही नी पर बैठकर उसे बहुत बड़ा रोज़ का बुके देकर कहने लगता है, ताहिन ये तुम्हारे लिए है। ताहिन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उस बुके को अपने हाथों में ले लेता है। इतने में ही एक बॉय वहाँ पर आ जाता है और गिफ्ट देते हुए कहने लगता है, ताहिन ये तुम्हारे लिए है। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है लेकिन वो उस गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो अपने सीट की ओर बढ़ता है, इतने में ही एक लड़का आ जाता है और उसे प्रपोज करने के लिए अपने नी पर बैठता ही है और ताहिन उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर उसे देखता ही है कि इतने में ही क्लास पे कोई गुस्से से एंटर हो जाता है और उस बॉय को नी पर बैठता हुआ देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है, क्या चल रहा है यहाँ पर? और ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो लड़का भी अपने नी से उठकर पैरों पर खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर जियन जोंगकुक ही थे। उन्हें देखकर सब कोई अपने अपने सीट पर चले जाते हैं। ताहिन भी अपने सीट पर ही खड़ा था। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में सभी को देखते हैं और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहने लगते हैं, ओके सब कोई अपने सीट पर बैठ जाओ। प्रोफेसर जियन जोंगकुक अपना क्लास अच्छे से शुरू करते हैं और अच्छे से पढ़ाने लग जाते हैं लेकिन ताहिन को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। ताहिन को अच्छा फील भी नहीं हो रहा था। आज ताहिन का मूड उतरा हुआ था। ताहिन कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था। ताहिन अपने बेली को पकड़ता है और सर नीचे कर सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक की नज़र ताहिन पर पड़ती है। जोंगकुक तुरंत ही ताहिन के पास पहुंच जाता है और ताहिन के शोल्डर पर टैप करता हुआ कहने लगता है, हे क्या तुम्हें नींद लग रही है? और ये सुनते ही ताहिन हड़बड़ाकर उठ जाता है और वो जोंगकुक को देखकर पेल फेस के साथ कहने लगता है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि ताहिन को बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी थी और ताहिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खा सकता था। जैसे ही वो इसे कहता है कि मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है, जोंगकुक तुरंत ही उसके बैक को रब करने लगता है और कहने लगता है, क्या अब तुम्हें ठीक फील हो रहा है? पूरा क्लास बस उन दोनों को ही देख रहा था। ताहिन जोंगकुक के आंखों में देखता है और कहने लगता है, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाया है। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर बात क्या है? क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके क्लास में ऐसे ही बैठे बैठे सो सकता हूँ प्लीज़? मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, ओ यस ठीक है, तुम आज के लिए रेस्ट कर सकते हो। ये सुनकर ताहिन यस कहता है और थैंक यू कहकर फिर से अपने सर को बेंच पर रखते हुए सो जाता है। जोंगकुक अब भी उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था लेकिन वो अपना क्लास कंटिन्यू करता है। जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाता है, जोंगकुक देखता है कि सारे बच्चे ब्रेक पे कैफेटेरिया की ओर जा चुके हैं। अब क्लास पे कोई भी नहीं था। जोंगकुक बहुत ही धीरे से ताहिन की ओर जाता है और ताहिन के सर को सहलाते हुए कहने लगता है, हे किटन क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर ताहिन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। जोंगकुक थोड़ा सा और घबरा जाता है और तुरंत ही ताहिन का फेस अपनी ही ओर टर्न करता है। इतने में ही वो देखता है कि ताहिन का फेस बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा बीमार दिख रहा है। जोंगकुक तुरंत ही अपना हाथ
ताहिन के फॉरहेड पर प्लेस करता है और टेम्परेचर जानने की कोशिश करता है, लेकिन ताहिन का टेम्परेचर नॉर्मल था। जॉन्गकुक को लगता है कि इसे तो बुखार नहीं है, तो फिर बात क्या है, ये इतना ज़्यादा बीमार क्यों दिख रहा है। और ये सोचते हुए जॉन्गकुक उसे उठाने की कोशिश करता है। अभी उसे ताहिन के पैंट पर स्टेन दिखता है। जॉन्गकुक समझ जाता है और फिर जॉन्गकुक ताहिन को हल्के से पुश करते हुए उठाता है और कहने लगता है, ताहिन उठ जाओ। और ये सुनकर ताहिन धीरे से अपनी आंखें खोलता है और जॉन्गकुक को देखकर कहने लगता है, क्या सभी चले गए। जॉन्गकुक यस कहता है और फिर कहने लगता है, क्या तुम अपने पीरियड्स पर हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन रिप्लाई देता है, नहीं मैं पीरियड्स पर नहीं हूँ। जॉन्गकुक स्मार्क करता है और कहने लगता है, तो फिर ये क्या है किटी, तुम अपने पीरियड्स पर ही हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओ गॉड अब मैं क्या करूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं। ये सुनकर जॉन्गकुक और भी ज़्यादा पजेसिव होकर थोड़ा सा घबराया हुआ था और बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है, ओ गॉड तुम इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो। अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी डेट से, तो फिर तुम्हें अपने पास सैनिटरी नैपकिन्स रखने चाहिए थे। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा मुँह फुलाता है और पाउट करते हुए कहने लगता है, अब आप मुझे डांट भी रहे हैं। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें नहीं डांटना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हें ऐसी हालत में मैं नहीं देख सकता। ओके ठीक है, मैं खुद अभी ग्रोसरी स्टोर पर जाता हूँ और तुम्हारे लिए सैनिटरी नैपकिन्स लेकर आता हूँ, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। ताहिन तुरंत ही अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस मुझे चॉकलेट्स चाहिए और बहुत सारा स्नैक्स। ये सुनकर जॉन्गकुक स्मार्क करता है और हंसते हुए कहने लगता है, ओ किटी। और ये कहकर जॉन्गकुक अपना कोट निकालता है और कहने लगता है, इसे अपने वेस्ट पर रैप कर दो और यहीं पर बैठना, मैं अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ। और ये कहकर जॉन्गकुक फिर से ताहिन के सर को सहलाता है और फिर वो देखते ही देखते ग्रोसरी स्टोर पर पहुँच जाता है। जैसे ही वो ग्रोसरी स्टोर पर पहुँचता है, वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स थे और ये सब देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो 15 से 20 मिनट तक वहीं पर खड़ा रहता है और सब कुछ सिर्फ देख ही रहा होता है कि वहीं पर एक ओल्ड लेडी जा रही होती है और वो जॉन्गकुक को थोड़ी देर ऑब्जर्व करती है और फिर जॉन्गकुक के पास जाकर कहने लगती है, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो जेंटलमैन, क्या तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि तुम्हें क्या लेना है। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा अपना सर हिलाते हुए कहने लगता है, यस मैम, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे इनमें से क्या लेना चाहिए। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने पार्टनर की इतनी ज़्यादा केयर करते हो, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या लेना चाहिए। ये कहकर वो ओल्ड लेडी जॉन्गकुक का हेल्प कर देती है। जॉन्गकुक खुश होकर 2 सैनिटरी नैपकिन्स का पैकेट ले आता है और वो जल्दी जल्दी में भूल जाता है कि उसे चॉकलेट्स और स्नैक्स भी लेने थे। वो तुरंत ही स्कूल में पहुंच जाता है और जैसे ही वो ताहिन के पास पहुंचता है, ताहिन को वो फिर से उठाता है क्योंकि ताहिन फिर से सो गया था। जॉन्गकुक ताहिन को जैसे ही उठाता है और फिर कहने लगता है, ताहिन ये लो, तुम जाकर चेंज कर सकते हो। ये सुनते ही ताहिन उठता है और ताहिन जॉन्गकुक के दोनों हाथों को अच्छे से देखता है, लेकिन उसे कुछ भी बैग्स नजर नहीं आते। ताहिन तुरंत पूछने लगता है, क्या तुमने मेरे लिए कोई स्नैक्स या चॉकलेट्स नहीं लाए। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबराते हुए उसके मन ही मन में सोचने लगता है, ओ नो, मुझसे ये फिर से गलती हो गई, अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। जॉन्गकुक अपनी आइज़ बंद कर देता है और फिर ताहिन की ओर आइज़ ओपन करते हुए देखते हुए कहने लगता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, तुम पहले चेंज कर लो और फिर हम दोनों घर जाते हैं। जैसे ही हम घर पहुंचेंगे, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा स्नैक्स और ढेर सारा चॉकलेट्स ले आऊँगा। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, नहीं मुझे अब भी चाहिए। जॉन्गकुक कहने लगता है, ठीक है तुम चेंज करने जाओ, मैं तुम्हारे लिए फिर से कुछ चॉकलेट्स और कुछ स्नैक्स लाने चला जाता हूँ। ये सुनकर ताहिन फिर से मुंह बनाते हुए कहने लगता है, पर तुम अभी क्यों नहीं लाए। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी किटन, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। ये सुनकर ताहिन अब भी मुंह फुला रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है, अब तुम खुद ही जा रहे हो या फिर मैं उठाकर तुम्हें ले जाऊँ। ताहिन कहने लगता है, ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ प्रोफेसर। ये कहकर ताहिन तुरंत ही जॉन्गकुक के हाथों से वो सैनिटरी नैपकिन्स का पैकेट्स ले लेता है और फिर चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही ताहिन वॉशरूम से बाहर निकलता है, जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, अब चलो मेरे साथ। ताहिन कहने लगता है, आप ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। और ये सुनते ही
जंगकुक तुरंत ही ताहिन को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहने लगता है देखने तो सभी को। और ये कहकर जंगकुक ताहिन को उठाकर ले जा रहा था। सभी स्टूडेंट्स उन दोनों को ही देख रहे थे। ताहिन को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जंगकुक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ताहिन को उठाकर ले जा रहा था। इतने में ही एक टीचर स्टाफ जंगकुक को देखती है और कहने लगती है सर आप इसे। और इतने में ही जंगकुक स्माइल करता हुआ कहने लगता है दरअसल इसके पैरों पे चोट आ गई है, मुझे इसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। और ये सुनते ही वो स्टाफ ओके कहती है और फिर जंगकुक देखते ही देखते स्माइल करने लगता है और ताहिन को गाड़ी में बिठा देता है। जैसे ही जंगकुक भी गाड़ी पे बैठता है, ताहिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है आप बहुत बड़े लायर है, आपने इतना बड़ा झूठ कह दिया। ये सुनकर जंगकुक ताहिन के आंखों में देखता हुआ कहने लगता है मैंने सिर्फ वही किया है जो मुझे करना चाहिए और तुम अब चुपचाप यहाँ पर बैठ रहे हो। और ये कहकर जंगकुक अपना गाड़ी स्टार्ट करता है। देखते ही देखते दोनों अपने घर के सामने होते हैं। जंगकुक फिर से गाड़ी से उतरता है और ताहिन को अपने बाहों में उठाकर अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है तुम आज इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं। जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो और एक हस्बैंड दूसरे हस्बैंड का केयर नहीं करेगा तो कौन करेगा। जंगकुक ये कहते ही ताहिन के गाल लाल हो जाते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा था। ताहिन अपने फेस को ब्लैंकेट के नीचे छुपा रहा था। जंगकुक तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और वो भी ब्लैंकेट के अंदर जाकर ताहिन को हक करते हुए सो जाता है और फिर ताहिन को अपने बाहों में लेकर कहने लगता है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो, बहुत ज़्यादा प्रेशियस। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखना। और तुमने सुबह बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मुझे पहले कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। मुझे चलना भी अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आपको बार बार परेशान करूं। ये सुनते ही जंगकुक ताहिन की ओर मुड़ता है और कहने लगता है प्लीज़ ऐसा मत कहो, तुम कभी भी मुझे परेशान नहीं कर सकते और मुझे तुम्हारा केयर करना अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज़ दोबारा ऐसी बातें कभी मत करना। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा ना लगे या फिर तुम्हारी तबीयत में तुम्हें कुछ भी चेंजेस नज़र आए पहले तुम मुझे बताओगे, ठीक है। ये सुनते ही ताहिन स्माइल करता है और जंगकुक को और भी ज़्यादा टाइटली हग करते हुए कहने लगता है ओके माई हवी। और ये सुनकर जंगकुक भी और ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है ओके माई किटन। और ये कहकर जंगकुक ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है और फिर जंगकुक और ताहिन एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आइज़ मैच होती है और फिर दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। इतने में ही ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। ये एक मिनी आंसर था, होप करती हूँ कि आपको अच्छी ही लगी होगी। इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।